काफल ट्री फाउंडेशन की ओर से हल्द्वानी में कालाडूंगी चौराहे स्थित रमोलिया हाउस में 31 मार्च से 4 दिन की पेंटिंग एग्जीबिशन कलर्स ऑफ होप का आयोजन किया जा रहा है। इस एग्जीबिशन में अल्मोड़ा और नैनीताल के 10 फाइन आर्टिस्ट की पेंटिंग्स प्रदर्शन के लिए रखी गई है। 3 अप्रैल तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में सभी आर्टिस्ट फाइन आर्ट्स की छात्राएं हैं जो अपनी प्रतिभा और सोच का लोहा मनवा रही हैं। पहाड़ की संस्कृति, हालातों और ईश्वरीय शक्ति का बोध कराती पेंटिंग्स को देख यहां पहुंचे कला प्रेमियों ने जमकर तारीफ के पुल बांधे और कई पेंटिंग्स की खरीदारी भी की। वहीं यहां पहुंचे कला प्रेमियों ने कहा कि इसे हाईटेक बनाना होगा ताकि कलाकारों को फायदा हो और संरक्षण संवर्धन करने की जरूरत है, जिससे कलाकारों का मनोबल बढ़े और उन्हें ख्याति मिल सके। इस मौके पर अमृत विचार ने यहां प्रतिभाग कर रहे आर्टिस्ट से बात की। आप भी सुनिए किसने क्या कहा। हम लोगों ने यहाँ पे जो ये 4 दिवसीय एग्जीबिशन लगाई हुई है, प्रदर्शनी, जिसमें 10 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जो बेसिकली ज़्यादातर आर्टिस्ट अल्मोड़ा एसएसजी यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं। और हमें इस एग्जीबिशन की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि आर्टिस्ट को उतना प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। जैसे कोई चीज़ें ट्रेंड में चलती हैं, जैसे एपन अभी ट्रेंड में चल रहा था, तो उसमें सिर्फ एपन आर्टिस्ट प्रमोट हो पा रहे थे। तो मेरी कोशिश ये थी रमोलिया हाउस और काफल ट्री के साथ मिलके कि हम लोग कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो जिनका अभी तक कहीं पे कोई आर्टिकल भी पब्लिश नहीं हुआ है, उनका काम काफ़ी अच्छा है। और आप देखेंगे जितनी भी यहाँ पे पेंटिंग्स लगी हुई हैं, हर किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग अपनी अपनी एक अलग ही स्टोरी कह रही है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये एग्जीबिशन, ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है। और आगे भी हमारे प्रयास ऐसे हैं कि इसी जो ये रमोलिया हाउस होप ऑफ आर्टिस्ट करके जो ये लगी हुई एग्जीबिशन, इसी के हम अलग अलग सेशंस, अलग अलग सीजन्स आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी जैसे 10 आर्टिस्ट हैं, नेक्स्ट टाइम कोई 10 और आर्टिस्ट को मौका दिया जाएगा और हमारी तरफ से जो भी प्रमोशन आर्टिस्ट को मिलना चाहिए वो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। मैं डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा वर्क करती हूँ, मुझे डिज़ाइनिंग करना बहुत पसंद है। और ये जो मेरी पेंटिंग है राजस्थानी स्टाइल पे है, राजस्थान की फोक आर्ट पे बड़े फॉर्म में क्रिएट किया मैंने। और सर ये भी जो है राजस्थान पे है, माइथोलॉजी पे वर्क किया मैंने। और सर यहाँ से जो है एग्जीबिशन लगाने के ये फ़ायदे हैं कि आर्टिस्ट को यहाँ से प्रमोशन मिलता है, इससे उनकी आर्ट को बहुत बढ़ावा मिलता है। मतलब उनकी आर्ट एग्जीबिशन के थ्रू बाहर तक, दूर दूर तक पहुँच पाती है। ये एग्जीबिशन में जो मेरे आर्ट वर्क लगे हैं, इसमें कुछ तो कॉलेज वर्क है, कुछ उसमें से मेरे खुद के बना हुए घर पे बनाई हुई पेंटिंग्स है जिन्हें एग्जिबिट मैंने यहाँ पे किया है हल्द्वानी में। और ये काफल ट्री के द्वारा जो एग्जीबिशन की जा रही है, इसके बारे में मुझे मेरे फ्रेंड से पता लगा है। और मैं इस पेंटिंग फील्ड में लास्ट 7 सालों से काम कर रही हूँ। तो इसमें जो मेरी बेसिकली पेंटिंग की थीम है वो उत्तराखंड कल्चर से रिलेटेड है। जो उत्तराखंड के मंदिर हैं और एपन आर्ट है जिसके बारे में लोग जानते नहीं है सही से, उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। और जो मेरी थीम वर्क है बेसिकली उत्तराखंड के मंदिरों से रिलेटेड है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनके जो हैं, लेकिन यहाँ लोगों को पता नहीं है कि वो बिलोंग किस चीज़ से करते हैं, या उस रिलीजन में या उस मंदिर में कौन से भगवान की मान्यता किस प्रकार से ये बताई ली गई है, या लोगों को पता नहीं है। तो उसे मैंने अपने पेंटिंग के द्वारा बताने की कोशिश की है। और इसके अलावा मैं जो गुजरात की लिपन आर्ट है उसमें बेसिकली काम सीख रही हूँ, और जो उत्तराखंड के अलग अलग स्टेट में जो पेंटिंग वर्क होती है उसके बारे में भी सीखने की अभी कोशिश कर रही हूँ। बेसिकली लिपन आर्ट के बारे में ही सीख रही हूँ। हाल ही में 2022 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ काफल ट्री का, जिन्होंने हमें एक मंच दिया अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए। और जो मेरी पेंटिंग है ये है उत्तराखंड कल्चर से रिलेटेड है, ताकि जो ये मेरी पेंटिंग है ये नंदा राज जात यात्रा है जो 12 साल में एक बार होती है। और बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि राज जात और वार्षिक राज जात में अंतर होता है। तो ये जो मैंने ये राज जात पे बना रखी है जो 12 साल में एक बार होती है। इसमें जो मेन होता है चौसिंगा खाड़ू होता है, जिसको हिमालय पे छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि वो आगे हिमालय में जाके लुप्त हो जाता है। और दूसरी पेंटिंग है मेरी, ये उत्तराखंड कल्चर से रिलेटेड है। ये भी इसमें ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि पहाड़ी जो होते हैं, हम पहाड़ी है, नक पिछौड़ा ये सारी पहनने से कोई पहाड़ी नहीं बन जाता। जो हमारे दैनिक जीवन के हम कार्य होते हैं, सुबह उठना, ये खेत में हल वल जोतना, घास काटना, ये सारी जो दैनिक है उनके हिसाब से मैंने इस पेंटिंग को बना रखा है। और ये है मेरी पेंटिंग। इसमें जो हमारे शिल्प कला है, जो जिसमें हम घास लाते हैं या फिर जिसमें हम सब्जी वगैरह रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उससे ये बना रखा काष्ठ कला, ये शिल्प कला के अंदर आते हैं। रोज का जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, उन्हें किस तरीके से हमारे चेहरे के द्वारा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैंने इस पेंटिंग में दिखाई हुई हैं।
और एक मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक कलाकार किस तरीके से एक पेंटिंग में अपने साथ मतलब जो चीज़ उसे समाज में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है वो उसे उसमें मुझे लगता है कि वो कहता है, क्योंकि मैं अपनी पेंटिंग्स में वही चीज़ करती हूँ। तो अभी तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये पेंटिंग लगाई हुई है, लेकिन मैं मुख्य रूप से महिलाओं के ऊपर काम करती हूँ। तो उनका मैं जो समाज में थोड़ा नेगेटिव पार्ट है वो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, लाइक डाउरी को लेकर के, या फिर जो भी है रेप होते हैं उनके साथ, सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपनी पेंटिंग्स में दिखाती हूँ कि किस तरीके से उन्हें एक मतलब कि जिम्मेदारियों के साथ बात करके उन्हें मतलब एक उसमें जकड़ा जाता है जंजीरों में। इस तरीके से मैं काम करती हूँ। ये एक अप्सरा स्कल्पचर है जो उसको मैंने डिपिक्ट किया है यहाँ पे, और ये मैंने बनाया है क्या कहते हैं जो पहाड़ का जो सीन होता है, गांव की सीनरी जो डिपिक्ट करी है पोस्टर फॉर्म में। और ये मैंने बनाया है क्या कहते हैं एप्पल बनाया है, मॉडर्न एप्पल। और ये मेरे एनिमेटेड जो पोस्टर्स है वो बनाए हैं। और ये मेरे वाटर कलर में सीनरी है। और ये भी एक स्कल्पचर बनाया है मैंने, ये खजुराहो के टेम्पल में एक रिलीफ वर्क है, उसको मैंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है। और क्या कहते हैं सर, ये जो एग्जीबिशन होती है ना, हम लोग जैसे कि हम जो आर्टिस्ट होते हैं, हम लोग को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि अपनी आर्ट फॉर्म शो कर सके। सबके पास इतना मतलब वो नहीं कर पाते शो। तो ये एग्जीबिशन के थ्रू हम इतने सारे जो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो हमारी आर्ट्स को देखते हैं, जानते हैं, हमको जानते हैं कि हमारा वर्क कैसा है। और इस वजह से हमें इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि हम यहाँ पे ऐसा है कि ये इस तरीके का फील्ड है जहाँ पे कि मेनली जो लोग आते हैं वो अपने खुद के इंटरेस्ट वाइज आते हैं। नॉर्मली किसी के पेरेंट्स या ऐसे उनको नहीं बोलते हैं। तो ये एक इसी टाइप का एक फील्ड है जहाँ पे कि लोग अपने इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं। जैसे कि मैं भी हूँ, अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ एक थीम पे काम लगाया है जो कि हमारा फोक है, ट्रेडिशनल फोक है हमारे उत्तराखंड का। वैसे नॉर्मली मैं स्केचिंग पे और पोर्ट्रेट्स पे इन सब पे भी काम किया। और मैं सभी इन आर्टिस्ट से मिला और उनका काम देखा जो कि काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी प्रशंसनीय है। साथ ही साथ मुझे लगा कि शायद बहुत ज़्यादा काम नहीं है और इन लोगों के पास और भी ज़्यादा काम होगा जो ये दिखा सकते हैं। और ये भी मुझे लगा कि थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, जहाँ पे कि कोई देखने वाले भी आते हैं तो उसको कोई ऐसा माध्यम हो जहाँ से वो इनका और काम देख पाएँ डिजिटल मीडियम में। एक एक मान लीजिए पेंटिंग को उसको एक्सप्लेन करना है, इस पेंटिंग का क्या मतलब है, तो वो अगर मैं सीधे ही कहीं पे पढ़ पाता हूँ, कहीं वेबसाइट पे मे बी एक QR कोड की मदद से या किसी भी तरह से, तो वो काफ़ी आसान होता है। और ये सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी यंग है, लेकिन इन लोगों का जो है एक्सपोजर मुझे लगता है कि बहुत ही सीमित है और इस तरह के काम और ज़्यादा होने चाहिए। और मैं तारीफ़ करता हूँ काफल ट्री के इस प्रयास के लिए। और इस तरह के काम न सिर्फ उत्तराखंड में बाहर भी होने चाहिए और इन लोगों को ज़्यादा अवसर देने चाहिए। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये सिर्फ इनके तक ही सीमित रह जाएंगे। इनके जो भी अपने एक छोटा सा दायरा है, एक अपना छोटा सा प्रयास है। और आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में मुझे लगता है कि ज़रूर हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करने की ज़रूरत है कि इस काम को हम दुनिया भर तक पहुंचा पाएँ।